ड्रग्स नशा इस समय जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। लगातार कई इस तरह की खबरें आती हैं कि ओवरडोज के कारण बच्चे मर रहे हैं, कुछ नशेड़ी पकड़े जा रहे हैं, कुछ नशा तस्कर पकड़े जा रहे हैं जो नशा बेच रहे हैं। इसको लेकर आज एक आंदोलन किया जा रहा है और आंदोलन जो है वो जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच की तरफ से किया जा रहा है। उनके चेयरमैन हैं एडवोकेट अशोक शर्मा, जो एक्स एमएलए भी हैं और एमएलसी भी रह चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या सोचते हैं, क्या विचार कर रहे हैं और क्यों आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा अशोक जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपका विषय है और ये जो नशा जिस तरह से बढ़ रहा है इसको क्या लगता है आपको, कैसे नियंत्रित किया जाए? देखिए, दो तरह की इसमें काम हो सकते हैं। एक तो वो जो हम लोग जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच की तरफ से, जेबीएम की तरफ से कर रहे हैं जी। हमारे साथी मिलके हमने पिछले साल 1 महीने का नशाबंदी अभियान शुरू किया था और उसको कंप्लीट किया। इस वर्ष भी हमने शुरू से ही बॉर्डर से इस अभियान को शुरू किया है। एक तो सबसे पहले अवेयरनेस की ज़रूरत है और लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि ये जो नशे की तस्करी है जी, या नशे का सेवन जो है, चाहे किसी प्रकार का भी हो, चिट्टा हो, फीम हो, गांजा हो, शराब हो, किसी तरह का भी हो, ये सेहत के लिए हानिकारक है। इसमें तमाम वो तत्व मौजूद हैं जो जहर में होते हैं। दी लिक्वर और these drugs, they contain all those ingredients which the poison do contain. तो इसलिए इसके सेवन के लिए, इसका इस्तेमाल जो है ये बंद करने के लिए एक पब्लिक अवेयरनेस करके एक पीपल्स मूवमेंट जो है खड़ी करनी होगी जी। एक तरह से ये। दूसरा, सरकार की तरफ से जो है सख्त इक़दामात हों, असेंबली और पार्लियामेंट में सख्त कानून पास हों। और फिर जैसे यहाँ हमारे साथियों ने कहा है, कुलदीप शर्मा साहब ने, चौधरी गारू राम जी ने, सतीश पुंछी साहब ने, जय साहब ने और अपने सलेमान सलारिया साहब ने, इनने ये बताया है कि हमें डिफरेंट अथॉरिटीज़ को मिलके उनको मोटिवेट करना होगा, उनको इसमें सक्रिय करना होगा कि आप अपनी तरफ से भी एक ज़बरदस्त प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च करें और हम कोऑर्डिनेट करें, सिविल सोसाइटी और सरकार, इनका एक कोऑर्डिनेशन हो, चाहे उसमें पुलिस भी शामिल हो, आर्मी भी शामिल हो, बीएसएफ, सीआरपीएफ या जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो भी शामिल हों, क्योंकि बॉर्डर में तो ये फोर्सेस लगी हैं। तो शामिल हो के एक कोऑर्डिनेशन से एक कंप्रहेंसिव प्रोग्राम जो है उसको बना के उसको अमली जामा हम पहनाएं, फिर जाके ये रुक सकती है। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि जब हमारे आंखों के सामने पता चलता है कि ये बच्चा या बच्ची नशेड़ी हो गया है, माँ बाप को पता चलता है, उसका इलाज करवाने के लिए लाखों रुपए दरकार हैं, वो मुमकिन नहीं होते, तो फिर माँ बाप के सामने बच्चा बच्ची आहिस्ता 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 अपनी जान खो बैठता है। कंधों पे जब बाप बेटा या बेटी की उस लाश को लेके जब पहुंचता है शमशान घाट या कब्रिस्तान में पहुंचता है, तो उस परिवार का, उस समाज का, उस माँ बाप का क्या हाल होता है, ये पेन महसूस करने वाली बात है। और ये एक के लिए नहीं है, ये आज एक के लिए, कल दूसरे के लिए, अगले तीसरे के लिए है। तो इतनी भयानक चीज़ है ये कि समाज को खोखला कर देती है। ये किन ताकतों, किन शक्तियों द्वारा ये किया जा रहा है? और बहुत सारे तस्कर पकड़े भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पकड़े जा रहे, लेकिन फिर भी नियंत्रित नहीं होता है। कोई तो ऐसी ताकतें हैं, वो क्या लगता कौन है? हमें जब छोटे थे तो बताया जाता था कि एक भगवान होता है, एक शैतान होता है जी। तो भगवान दिमाग के 4 खाने होते हैं, उस जमाने की बात है। तो 2 खाने में भगवान बसते हैं और 2 में शैतान बसते हैं जी। जब शैतान अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो तीसरा खाना जब साफ हो जाता है तो शैतानियत बहुत बढ़ जाती है जी।
और उस शैतानियत को मैं कहूँगा लालच। जो भी इंसान इस देश में, दुनिया में पैदा हुआ है, धरती पे आया है, अगर वो अपने 2 खाने इंसाफ के रखे और 2 शैतान के रखे तो बैलेंस बना रहता है, बिगड़ता नहीं है। लेकिन आज 3 नहीं बल्कि 4 खाने जो है शैतान ने चित कर लिए हैं और इंसान की लालच बढ़ गई है। जो जो व्यक्ति लालची हुआ है वो इसमें शामिल हुआ है, और चाहे उसमें कोई नहीं पद का नहीं है कि छोटे पद पे है या बड़े पद पे है, लालच किसी को भी काबू कर सकता है। जिन जिन लोगों को लालच ने काबू किया है वो लोग इसमें शामिल होने में कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए एक समाज बिगड़ता समाज नहीं बल्कि बिगड़ा हुआ समाज। पंजाब के लिए हम जब छोटे थे तो हमें बताया जाता था कि पंजाब लखा रंगा वाला पंजाब, आज उसी पंजाब को उड़ता पंजाब कहते हैं। उसकी वजह यही तस्करी है। तो वो लखा रंगा वाला जम्मू कश्मीर हमें चाहिए, ना कि वो उड़ता जम्मू कश्मीर चाहिए। अगर उड़ता जम्मू कश्मीर चाहिए तो फिर तो ये जो चल रहा है, जो पुलिस के अधिकारी भी कर पा रहे हैं, जो सरकार कर पा रही है, जो जुडिशरी कर पा रही है, जो हम कर पा रहे हैं, पूरा समूचा समाज कर पा रहा है, वो ठीक है फिर। लेकिन अगर हमें लखा रंगा वाला एक सुखी परिवार, सुखी जम्मू कश्मीर चाहिए तो उसके लिए फिर हमें जद्दोजहद करनी होगी, हमें आगे बढ़ना होगा। तो वो उस जद्दोजहद के लिए आप आज तैयारी कर रहे हैं? वो जद्दोजहद हमने शुरू करी है। तैयारी हम चाहते हैं कि पूरा समूचा समाज करे, ना उसमें कोई ये हो कि ये किस मजहब का है, किस जात का है, किस इलाके का है, किस गांव का है, किस गली का है, किस शहर का है, या किस पदवी पे वो आदमी बैठा है, या किस उम्र का है, या किस सेक्स का है, किस आइडियोलॉजी का है। सभी समूचा समाज जो है वो एकत्रित होना करना पड़ेगा। बल्कि मैं तो सोचता हूँ कि जैसे वासुदेव कुटुंबकम का जिक्र किया गया है, हम उसको ये समझते हैं ग्लोबल वन विलेज। तो ये पूरा समाज, दुनिया एक भर को इकट्ठा होना पड़ेगा शायद इसके लिए आने वाले समय में, कि ये नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़े शासन बने हैं आज इस नशे के ऊपर। आप जानते हैं इसको, हम सब जानते हैं, लेकिन हम जुबान पे लाने में बड़ा गुरेज होता है कि भाई जुबान पे लाएंगे तो शायद क्या होगा, कोई तूफान नहीं हो जाने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा किसी व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचा देगा। तो इसलिए हमें अब जुबान पे भी कुछ चीज़ें लानी पड़ेंगी, और सिर्फ हमें नहीं लानी पड़ेंगी, जम्मू प्रांत बचाओ आंदोलन के लोगों को नहीं लानी पड़ेंगी, बल्कि समूचे समाज को लानी पड़ेंगी। तो इसलिए सख्ती जो है एक तरफ से और अवेयरनेस जो है दूसरी तरफ से, ये दोनों पहिए जो जब चलेंगे तब हम इस विद्युत को रोक सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे भाजपा हो गई, कांग्रेस हो गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, या कोई दूसरी पार्टियां भी, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, ये अगर चाहें तो इसके ऊपर अवेयरनेस कर सकते हैं, लेकिन ये क्यों खामोशी साथ देते हैं? देखिए, हमारा तो पॉलिटिकल पार्टी से भी अनुरोध है कि आप भी इसको करो, और करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है वोट की। किसी भी इलेक्शन में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी शराब या नशे की इस्तेमाल को रोक नहीं पा रही है। हालांकि बहुत सारे अच्छे लोग उनमें हैं, उनमें वो बड़ा उसको सीरियसली लेते भी हैं, लेकिन कुल मिला के ये कहा जाता है कि अगर कोई पॉलिटिकल फील्ड में जाएगा, वोट की राजनीति करेगा, उसको बहुत सारा धन चाहिए और बहुत सारा शराब लुटाना पड़ेगा। तो ये जो जब तक ये सारी चीज़ें बंद नहीं होती, पॉलिटिकल पार्टीज ही ज़्यादा बंद कर सकती हैं इसको, क्योंकि उनके ग्रिप में बहुत सारा समाज है, वही जो सफ़े अव्वल पे होती हैं, बिकॉज दे गवर्न द स्टेट, दे गवर्न द कंट्री। तो जब वो गवर्न करते हैं तो उन्हीं को ठीक होना है। पर ये पॉलिटिकल पार्टी तभी ठीक हो सकती हैं जब हमारा आम समाज, आम व्यक्ति जो है वो आगे बढ़े, उनको कहे, उनको सवाल पूछे कि आप आए हो, आपने इलेक्शन में शराब का सेवन करवाया है? अगर वो कहता करवाया है तो फिर आप हमसे दूर चले जाओ। आपने पैसे का सेवन करवाया है तो हम हमसे दूर चले जाओ। तो ये सारी चीजें तब हो सकती हैं। सभी को एक साथ मिलकर इसके ऊपर फाइट करनी होगी। मैं कहता हूँ फॉर दी टाइमिंग इमीडिएटली जो लोग राइट थिंकिंग पीपल हैं, जो सोचते हैं ये गलत है और उनको कोई लालच नहीं है, इससे उनकी इनसे लेना देना नहीं है, पहले सबसे पहले उनको एकत्रित होना पड़ेगा, उनको यूनाइट होना पड़ेगा। हमारी तो अपील है जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच के जो सारे हमारे वेटरन साथी हैं, उनकी तरफ से हम अपील करते हैं कि आओ जम्मू प्रांत के लोगों, अगर आपको लालच नहीं है तस्करी का,
अगर आपको लालच नहीं है शराब के इस्तेमाल का, तो आप एकदम अपने अपने गांव में छोटी छोटी कमेटियां बनाओ। जिस तरह हम धरने पे बैठे हैं, जिस तरह हम अवेयरनेस कर रहे हैं, इस तरह आप भी करो। और जो हमसे रब्ता करते हैं तो हम हाजिर हैं, हम आपके लिए बैठे हैं। जहाँ जहाँ आप कहेंगे हम आपको एडवाइस भी कर सकते हैं, हम आपके साथ चल भी सकते हैं, हम आपका भार भी जो है वो भी उठाने के लिए तैयार हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू जी। तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है जिसकी तैयारी जो है जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच की तरफ से की जा रही है। इन्होंने एक आंदोलन छेड़ा है और ये और भी कई कार्यक्रम करेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है कि लोग भी इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। सख्ती भी एक तरफ से, अवेयरनेस एक तरफ से, सारे मिलकर जब एक साथ काम करेंगे तो हो सकता है कि इसकी जड़ें थोड़ी कमज़ोर की जा सकें। लेकिन जितना सरल ये दिखता है उतना सरल है नहीं। इस खबर के ऊपर आप भी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।